हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल #RVInfoPlus। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको DOE के द्वारा दी गई वर्कशीट एक्सप्लेन कर रहा हूं। आशा है आपको यह वर्कशीट समझ में आ रही होगी। वीडियोस को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 29 एक्सप्लेन करेंगे जो आपको 9 सितंबर 2020 को मिलेगी। इस वर्कशीट जो है वो लेसन नंबर 8 मोशन के अंतर्गत हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे और हम स्पीड की बात करेंगे। सबसे पहले आइए हम देखते हैं ये डिस्टेंस क्या है। जैसे कि हम जानते हैं डिस्टेंस क्या है, दैट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई जो एक्चुअल लंबाई है, लेंथ है, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। इसका जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है। मतलब डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं ऐसा यूनिट में। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया था, स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। दूसरी तरफ हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड इट्स फाइनल पॉइंट। मतलब हमने अगर एक बात करते हैं कि जब भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो एक गिवन पॉइंट जिसको हम रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन का नाम देते हैं, मतलब जहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। जैसे आप स्कूल के लिए घर से निकलते तो घर आपका क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया, या उसको हम ओरिजिन भी कह सकते हैं। तो हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से बी की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो ए आपका क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। अब हमने देखा कि जो डिस्टेंस ए है, एक बच्चा है वो ये वाला पाथ फॉलो करता है जो आपको कर्व लाइन से शो कर रहा है, और दूसरा जो बच्चा है वो सीधा ए से बी पहुंचता है। तो अगर हमने बात की ए और बी के पॉइंट में, मतलब इसको हमने रेफरेंस पॉइंट कहा और इसको हमने फाइनल पोजीशन कही, तो जो ये लॉन्ग डिस्टेंस हम ले रहे हैं वो डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट दूसरी तरफ क्या हो गया? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स, द ओरिजिन एंड द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हमने डिस्प्लेसमेंट कहा। बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में वर्कशीट में दिए गए जो क्वेश्चन आंसर है हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो उसमें एक क्वेश्चन भी है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमने देखा डिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई। दूसरा हमने देखा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, एंड इट कैन नेवर बी जीरो। डिस्टेंस जो मेजर्ड है वो कभी जीरो नहीं हो सकती। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। आइए हम देखें जीरो का केस क्या है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, वो ओरिजिन से स्टार्ट करता है और उसी पॉइंट पे फिर पहुंच जाता है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या हो गया? वो जीरो हो गया। तो हमने देखा डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। उसके बाद हमने देखा कि जो नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्पीड। स्पीड क्या है? इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब किसी इकाई समय में कितनी दूरी वस्तु तय करता है उसको हम उसकी स्पीड कहते हैं। अब हमने देखा कि ज्यादातर जो मोशंस हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस हैं। मतलब ऐसे मोशंस जो इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहे हैं। मैंने वर्कशीट इससे पहले जो आई थी आपकी 28 उसमें डिस्कस किया था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो हमने देखा कि जब हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उस वक्त हम जो कैलकुलेट करते हैं वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हो गया? एवरेज स्पीड में हमने देखा कि जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम। मतलब इट इज डिनोटेड बाय अ लेटर v। v इज इक्वल टू s अपॉन में t। फॉर्मूला आ गया v इज इक्वल टू s अपॉन में t, वेयर v इज द एवरेज स्पीड, s is the displacement and t is the time taken to cover that distance.
उसके बाद हमने देखा कि एवरेज स्पीड के बाद अगर हम बात करते हैं कि स्पीड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपके वर्कशीट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है आपकी ग्राफ की मदद से हम कैसे कर सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमारा जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जैसे कि ग्राफ की बात करते हैं तो हमारे पास एक एक्स एक्सिस आ जाता है और एक वाई एक्सिस आ जाता है। जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हम पॉजिटिव एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम टाइम रखते हैं और वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को प्लेस करते हैं। अब हमने देखा टाइम को हमने ग्राफ में डिवाइड कर लिया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और 6 सेकेंड। डिस्टेंस में हमने लिखा 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर एज इट। अगर हम देखा कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम। हमने देखा कि फर्स्ट मीटर में हमने फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट मीटर ट्रेवल किया, सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल किया, थर्ड में हमने देखा थर्ड। तो हमने देखा कि एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस ग्राफ जो एक स्लोप है, स्ट्रेट लाइन, वो हमारा क्या कर रहा है, दैट शोज यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। लेकिन अगर हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बता रहा है तो हम ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन का नाम देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमारे पास दो ग्राफ आ गए, यूनिफॉर्म मोशन, और जब भी ग्राफ बनेगा वो हमारा टाइम और डिस्टेंस के बीच में बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, और कर्व लाइन आ गई है तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म। एक हमने देखा ऑब्जेक्ट इज एट कांस्टेंट, मतलब ऑब्जेक्ट स्पीड नहीं बदल रहा। अगर यही ग्राफ हमारा पैरेलल लाइन शो कर रहा है, हमने इधर दिया टाइम और इधर दिया डिस्टेंस, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज हो रहा। तो ऐसे को हम कहेंगे बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी मूव नहीं कर रही है। तो हमने इस वर्कशीट में 3 बातें देखी। पहला, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर या डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। दूसरा, हमने एवरेज स्पीड की बात की, और तीसरा हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। आइए हम बात करते हैं अपने वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स पे, कि जो वर्कशीट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, शायद आप कर लेंगे अब। दूसरा, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल क्या है, आइए हम न्यूमेरिकल को देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड, मतलब जो फर्स्ट डिस्टेंस है मोशन का वो 20 मीटर इन 5 सेकेंड, मतलब पहला जो है ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, अ कार ट्रेवल 20 मीटर इन 5 सेकेंड, एंड देन अदर 20 मीटर, और दूसरा अदर 20 मीटर कितने ट्रेवल कर रहा है, मतलब ये एक तरह का नॉन यूनिफॉर्म मोशन है 30 सेकेंड्स में। तो हमने देखा ये आपका आ गया डिस्टेंस और ये आ गया आपका टाइम। तो एवरेज जो स्पीड है वो हमने देखा, फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर पहले किया था, 20 मीटर बाद किया, तो हो गया 40 मीटर। और टोटल टाइम कितना हो गया, पहले 5 सेकेंड, फिर दूसरा 3 सेकेंड, 5, 6, 7, 8 सेकेंड हो गया। अब हम देखें कि टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, 40 मीटर, और टोटल टाइम कितना हो गया, 8 सेकेंड। अब डिवाइड किया, कितना चल जाएगा, 5 8 जा 40। तो एवरेज स्पीड आ गया v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने देखा कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। उसके बाद जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है
वो है डिफाइंड स्पीड। स्पीड हमने देखा क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। उसकी एसआई यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड है। फिर उसके बाद इन अ गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी, एक आपके पास लास्ट जो क्वेश्चन है वो इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, 3 लाइनें दी हुई हैं इस तरह की, ए बी और सी। उसके बाद उसमें जो ग्राफ में दिया हुआ है, इधर आपका टाइम दिया हुआ है, टाइम एक्सेस, और ये आपका इसमें क्वेश्चन पूछा है कि विच इज मूविंग विथ फास्टर स्पीड। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं आपके लिए। इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी विच इज मूविंग फास्टर। अब हमने देखा कि अगर हम बात करते हैं ये डिस्टेंस, तीनों का डिस्टेंस लगभग क्या है, सेम कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। अब हमने देखा कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन कर रहा है, ए, फिर बी, फिर सी। जैसे ऊपर जा रहा है डिस्टेंस बढ़ रहा है। और टाइम किसको कम लग रहा है, सबसे ज्यादा टाइम किसको लग रहा है, सी को, फिर बी को, फिर ए को। सबसे कम मतलब सबसे ज्यादा दूरी जो सबसे कम समय में तय कर रहा है वो हम कहेंगे वो स्पीड उसकी ज्यादा है। मतलब जो ए ऑब्जेक्ट है वो सबसे फास्टर मूव कर रहा है बिकॉज इट कवर्स लार्जेस्ट डिस्टेंस इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, वर्कशीट के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप इस वर्कशीट को देखिए, समझिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तब तक लिए धन्यवाद।